कहानियां सिर्फ अजीब नहीं होती, वे समाज के उस चेहरे को दिखाती है जिसे हम देखना ही नहीं चाहते। उड़ीसा का यह मामला भी ऐसा ही है, जहां एक भाई और एक बहन दोनों की गर्लफ्रेंड एक ही लड़की थी। लेकिन जब यह रिश्ता उलझा तो इसके पीछे छिपे सच ने सबको हैरान कर दिया। तो चलिए सच की परतें खोलते हैं, परत दर परत। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरी। 6 अप्रैल 2026 की रात लगभग 10:30 बजे उड़ीसा के जाजपुर इलाके में 23 वर्षीय सौम्य रंजन सांबल अपनी दुकान बंद करके रोज की तरह घर लौट रहा था। घर पर उसकी पत्नी सुभाश्री उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन उस रात रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। सौम्या अपनी बाइक पर आगे बढ़ रहा था कि तभी पीछे से एक दूसरी बाइक तेज रफ्तार से आई। कुछ ही सेकेंड में गोलियों की आवाज गूंजी। गूंज लोगों तक पहुंचती कि तब तक हमलावर वहां से फरार हो गए। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने सौम्या को गंभीर रूप में घायल अवस्था में पाया। तुरंत मदद की गई और उसे जिला मुख्यालय अस्पताल जाजपुर ले जाया गया। हालात बेहद नाजुक होने के कारण डॉक्टर ने उसे एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कटक रेफर कर दिया, लेकिन जब तक उसे कटक पहुंचाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने कंफर्म की कि गंभीर चोटों के कारण उसकी जान जा चुकी है। इधर पुलिस भी जांच में जुट चुकी थी। सौम्या का फोन, वॉलेट अपने कब्जे में लेकर उसकी पहचान की गई। पता चला कि वह जाजपुर टाउन के कौसारपुर का रहने वाला था और वह अपनी पत्नी सुभाश्री के साथ रहता था। जब पुलिस ने यह दुखद खबर सुभाश्री को दी तो उसकी हालात बेहद खराब हो गई। जिस पति का वह इंतजार कर रही थी वह अब वापस नहीं आने वाला था। लेकिन पुलिस को शुरुआत से ही साफ हो गया था कि यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी, इसलिए आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में दिखा कि सौम्य की बाइक के कुछ ही पीछे एक यामाहा R15 बाइक चल रही थी, जिस पर 2 लोग सवार थे। माना जा रहा है कि घटना के बाद यही बाइक तेजी से वहां से निकल गई। हालांकि अंधेरा होने के कारण सवारों की पहचान साफ नहीं हो पा रही थी। अब पुलिस को किसी और सुराग की तलाश थी, इसलिए सौम्य के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल डेटा की जांच शुरू हुई। जांच में सामने आया कि घटना के ठीक पहले उसकी आखिरी बातचीत उसकी पत्नी सुभाश्री से हुई थी। इतना ही नहीं, सौम्य ने दुकान से निकलने के बाद अपनी लाइव लोकेशन भी सुभाश्री को भेजी थी। यहीं से जांच ने एक नया मोड़ ले लिया। पुलिस को यह बात अजीब लगी कि जो व्यक्ति रोज एक ही समय में और एक ही रास्ता से घर आता था, उसने उस रात अचानक अपनी लाइव लोकेशन क्यों शेयर की और इसकी जरूरत आखिर पड़ी कैसे? सवाल बढ़ते गए, इसलिए पुलिस ने सुभाश्री का फोन भी जांच के लिए ले लिया। कॉल रिकॉर्ड्स, चैट और डिजिटल एक्टिविटीज की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। फिर इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरे मामले का डायरेक्शन ही बदल दिया। पता चला कि सौम्या द्वारा भेजी गई वही लाइव लोकेशन सुभाश्री ने आगे 2 और लोगों को फॉरवर्ड की थी। और पुलिस को लगने लगा था कि इस रहस्य की परतें कहीं ज्यादा गहरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एक पत्नी अपने पति की लाइव लोकेशन किसी और को क्यों भेजेगी। पुलिस को शक होने लगा कि जो कुछ भी हुआ उसमें सुभाश्री का रोल सिर्फ कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि जिन 2 लोगों की लोकेशन भेजी गई थी उनमें 23 वर्षीय प्रीति वर्मा और उसका 27 वर्षीय भाई तपस कुमार शामिल थे। यहीं से मामला और भी उलझता चला गया। सुभाश्री को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हुई, जबकि पुलिस प्रीति और तपस की तलाश में जुट गई। कुछ समय बाद प्रीति पुलिस के हाथ लग गई, लेकिन तपस और उसके 2 साथी फरार थे। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी लोकेशन राउरकेला मिली। पुलिस तुरंत वहां पहुंची और जल्द ही तपस कुमार को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसके साथ ही 2 अन्य लोग सूरज और अंकित ठाकुर भी हिरासत में ले लिए गए। और पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर इन सभी लोगों का आपस में क्या कनेक्शन था। जांच में सामने आया कि सुभाश्री और प्रीति सिर्फ दोस्त नहीं थी, दोनों मिलकर एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। वहीं तपस प्रीति का सगा भाई था। दूसरी ओर सूरज और अंकित भी इस पूरे घटनाक्रम में जुड़े हुए पाए गए। जब पूछताछ शुरू हुई तो धीरे धीरे एक ऐसी कहानी सामने आने लगी जिसने जांच अधिकारियों तक को हैरान कर दिया। इस कहानी की शुरुआत लगभग 2018-19 में शुरू हुई थी।
जब सुभाश्री और प्रीति एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, वहीं दोनों की दोस्ती हुई और समय के साथ यह दोस्ती बेहद गहरी हो गई। एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए उन्होंने साल 2020 में पार्टनरशिप पर एक ब्यूटी पार्लर शुरू किया। दोनों रोज साथ काम करती, साथ समय बिताती और धीरे धीरे उनका रिश्ता सामान्य दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुकी थी। स्थिति ऐसी हो गई थी कि दोनों अब एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। कई वर्षों तक उसकी जिंदगी इसी तरह चलती रही, लेकिन 2024 आते आते सुभाश्री को चिंता होने लगी कि परिवार जल्द ही उसकी शादी तय कर सकता है। उसे डर था कि शादी के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और प्रीति से दूरी बन सकती है। इसी दौरान उसकी जिंदगी में सौम्य पहले से ही मौजूद था। वह सुभाश्री को पसंद करता था और उसके करीब आने की कोशिश करता रहता था। सुभाश्री यह बात अच्छी तरह से जानती थी। इसी मौके का फायदा उठाकर इसी समय एक नया फैसला लिया गया। सुभाश्री ने सौम्य के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दी। बातचीत बढ़ी और आखिरकार 14 जुलाई 2024 को दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। ऊपरी तौर पर सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता रहा। सौम्य अपनी दुकान संभालता, जबकि सुभाश्री अपनी पार्लर का काम देखती थी। लेकिन पर्दे के पीछे कहानी बिल्कुल अलग दिशा में बढ़ रही थी। समय बीतता गया। इसी दौरान सुभाश्री का आना जाना प्रीति के घर भी बना रहा, जहां अक्सर प्रीति का भाई तपस मौजूद रहता था। धीरे धीरे तपस भी सुभाश्री के करीब आने लगा। कुछ समय बाद हालात ऐसे बने कि सुभाश्री और तपस के बीच भी एक पर्सनल रिलेशनशिप हो गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब प्रीति को इस बारे में पता चला तो उसने विरोध नहीं किया, उल्टा उसने इसे स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे स्थिति ऐसी बनी कि तीनों लोग एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और अक्सर साथ समय बिताने लगे, जो दुनिया की नजरों में पूरी तरह गलत था। लेकिन यह अनयूजुअल रिलेशनशिप आगे चलकर ऐसी दिशा लेने वाली थी जिसकी कल्पना शायद किसी को भी नहीं थी। कहा जाता है कि ऐसे रिश्ते और ऐसे राज ज्यादा समय तक छुपे नहीं रहते। धीरे धीरे आसपास के लोगों को भी कुछ बातें अजीब लगने लगी। तपस अक्सर सुभाश्री को उसके घर छोड़ने जाता। यह बात सौम्य को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी वजह से पति पत्नी के बीच बहस होने लगी। सौम्य कई बार सुभाश्री को समझाता और इस बढ़ती नजदीकियों पर आपत्ति जताता था। इसके बाद सुभाश्री ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर दिया। वह पार्लर जाती, काम करती और वापस घर लौट जाती थी। यह बदलाव प्रीति और तपस दोनों को महसूस होने लगा। जब उन्होंने वजह पूछी तो सुभाश्री ने घर में चल रही सारी बातें उन्हें बता दी। यहीं से कहानी ने नया खतरनाक मोड़ ले लिया। मार्च 2026 में तपस ने सुभाश्री के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और कहा कि वह सौम्य से अलग हो जाए। सुभाश्री इस बात के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद तपस ने सीधे सौम्य से भी बात की। जब तक सौम्य को सुभाश्री, तपस, प्रीति का लव ट्रायंगल के साथ कई ऐसी बातों का अंदाजा हो चुका था जिससे वह बेहद परेशान था। फिर भी वह अपनी शादी बचाना चाहता था। आखिर यह उसी की पसंद से हुई थी और वह इस रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहता था। जब सौम्य किसी भी कीमत पर अलग होने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब एक डेंजरस प्लान बनाई गई। प्लान केवल एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि कई लोगों ने मिलकर तैयार की थी। तपस ने अपने कुछ जानने वालों से कांटेक्ट किया। राउरकेला में ड्राइवर के तौर पर काम करने के दौरान उसकी पहचान कई लोगों से हो चुकी थी। इन्हीं कॉन्टेक्ट्स के जरिए वह सूरज और अंकित तक पहुंचा। 27 मार्च 2026 को उसे एक इलीगल वेपन्स अवेलेबल कराया गया और 49,000 का पेमेंट प्रीति के फोन से किया गया था, जिसका रिकॉर्ड पुलिस को मिला। अब इंतजार था केवल सही मौके का। आखिरकार 6 अप्रैल 2026 की रात चुनी गई। उस रात सुभाश्री ने सौम्य को फोन करके कहा उसे देर हो रही है और वह उसकी चिंता कर रही है। उसने सौम्य से उसकी लाइव लोकेशन शेयर करने को कहा। सौम्य को इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगा। उसे लगा कि यह एक पत्नी की सामान्य चिंता है, इसलिए उसने बिना किसी शक के अपनी लाइव लोकेशन भेज दी। लेकिन यही लोकेशन कुछ ही क्षणों बाद प्रीति और तपस तक पहुंच गई। इसके बाद तपस ने अपने साथियों के साथ सौम्य का पीछा करना शुरू किया और कुछ दूरी तक बाइक उसके पीछे पीछे चलती रही। फिर जैसे ही रास्ते में सुनसान इलाका आया तो वो उसको गोली मार के वहां से फरार हो गया।
लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि जांच धीरे धीरे हर परत खोल देती है। पुलिस ने एक एक कर सभी अहम सबूत जुटाने शुरू किए और इस्तेमाल की गई बाइक, हेलमेट और वह हथियार भी बरामद कर लिया, जिसे जाजपुर मेडिकल कॉलेज के पीछे झाड़ियों में छिपाया गया था। के बाद सुभाश्री, प्रीति, तपस, सूरज और अंकित समेत 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने 7 मोबाइल फोन भी जब्त किए और जांच के लिए सुरक्षित रखे। फिलहाल मामला अदालत के विचाराधीन है और कानूनी प्रक्रिया जारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी।